नमस्कार। आज फिर उसी तरह मैं आप लोग के बीच आया हूँ और अपने कार्य क्षेत्र की ओर जा रहा हूँ और कार्य करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन हुआ है ये वाकई बहुत ज़रूरी है, पर कुछ चीज़ों का पालन सभी को करना चाहिए और दुनिया के सभी मुल्क इसका पालन कर रहे हैं और इंडिया में सभी को करना चाहिए। हम जैसे लोग मजबूर हैं, निकलना पड़ रहा है, पर फिर भी मैं घर में जितना टाइम होता है मैं लोगों से दूर ही रहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंस की बात मत कीजिए, फिजिकल डिस्टेंस की बात कीजिए। ठीक है, अगर आप सोशल डिस्टेंस की बात करेंगे तब तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लोगों से दूर मत होइए, लोगों के शरीर से दूर रहिए। तो सबसे बड़ी बात है जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि शायद आप लोग को, हाँ, आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं, फ्रांस में हैं, डॉक्टर हैं और वहाँ रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है। उन्होंने बताया ये है कि कोरोना वायरस का इलाज तो हो ही रहा है, मतलब तो ठीक हो रहे हैं और वैक्सीन भी बनी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बड़ी समस्या आएगी वो बड़ी समस्या ये होगी कि हर आदमी के शरीर में वायरस चला जाएगा। वो कैसे जाएगा? वैक्सीन बनेगी और वैक्सीन जो बनेगी और लगेगी उससे वायरस चला जाएगा। तो आपको बता दें कि जो वैक्सीन होती है वो कोई दवा नहीं होती है। वो किसी भी रोग की जो वैक्सीन होती है वो उसी वायरस को मानव के शरीर में डाला जाता है। जैसे जितने टीके लगते हैं बच्चों, जिस चीज के लगते हैं वो सभी चीजों के ही वायरस शरीर में डाले जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मानव पहले की तरह नहीं रह गया, उसके खान पान खराब हो गए और वो उस तरह का पालन नहीं करता है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान पहले से अच्छा खा रहा है, पर फिर भी उसको कई तरह के रोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन ये है कि मानव के शरीर में कई तरह के वायरस जा चुके हैं। ये एक बड़ी बात है, इसको गौर से सुनिए। मानव के शरीर में कई तरह के वायरस जा चुके हैं जो उसके शरीर में अब रहते हैं और जो जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी रहती है उस इंसान की, तब वो उस पर अटैक करते हैं। उसी तरह एक नया वायरस कोरोना का वो लोगों के शरीर में चला जाएगा। अगर नहीं भी डालेंगे तब भी चला जाएगा, वो ज्यादा घातक है तो टीका से ही जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि ये बताइए कि कौन कौन से वायरस है और वो जाने से क्या नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के टीके लगते हैं लेकिन फिर भी लोगों को टीबी हो जाती है। तब उन्होंने बताया कि फिर भी लोगों को टीबी होती है, ठीक है, और एक बार नहीं 3 बार लोगों को जीवन में हो जाती है। सोचिए, ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगता है लेकिन फिर भी होती है। फिर उन्होंने कहा कि चेचक का टीका लगता है लेकिन फिर भी बच्चों को हो जाता है। बच्चों को, गौर कीजिएगा, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शायद मतलब चेचक के लिए नहीं, बड़े होने पे नहीं होती। और एक सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना किसी को हो गया तो फिर उसके बाद नहीं होगा। कहा देखिए, इसका कोई भी अभी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ उतना कि फिर होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो वैक्सीन की तरह हो जाएगा जब चला जाएगा उनके शरीर में। फिर उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे शरीर में ऑलरेडी इतने वायरस हैं, टीके के रूप में हैं, और उन्होंने एक वायरस का नाम लिया, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा वो एक ऐसा वायरस है जो बिना टीका के
इंसान के शरीर में, और कैसे आता है वो पता नहीं है। और वो अटैक करता है करीबन 70 साल के बाद। कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वायरस वो है 70 साल के बाद वो आता है, इंसान के ऊपर अटैक करता है। तो उनका ये संदेह है कि ये वायरस अभी तो मान लीजिए टीका बन जाएगा, लग जाएगा और दवा आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वायरस मानव शरीर में एक नया वायरस आएगा। ये एक सोचने वाली बात है जो कि काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं आदि काल में लोग बहुत स्वस्थ थे क्योंकि वो घर का खाना खाते थे और अच्छा प्रोटीन लेते थे, अच्छा विटामिन। तब उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। अगर तुलना की जाए तो आदि काल से ज्यादा अच्छा खाना आप और हम खा रहे हैं, क्योंकि पहले ज्यादा गरीबी थी, अगर गौर करें, क्योंकि राजघराने थे, प्रजा बहुत गरीब थी। अब हर कोई राजा जैसा जी रहा, हाँ गरीब हैं, लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए तो हर कोई ठीक ठाक खाना खा ले रहा। तो उसका रीजन यही है बीमार पड़ने का, जो अब इतने बड़े बड़े रोग होने लगे, जिसको रोग अब नहीं मानते हैं लोग, जैसे डायबिटीज है और भी बीपी है, हाई बीपी। तो उन्होंने कहा कि ये जो वायरस हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आदमी के शरीर में जाते हैं, चले गए हैं, वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मेन रीजन ये है। और आगे ये क्या करेगा वायरस लोगों के शरीर में, ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये वायरस चला गया और खत्म हो गया और ये कोई रोग है। ये रोग तो है नहीं, ये वायरस वाला रोग है, समझिए। ये लोगों के शरीर में अब डालना पड़ेगा, क्योंकि वो हर के शरीर में जाएगा और वो आगे क्या करेगा इसका किसी को कोई अनुमान नहीं है। तो असली बात उन्होंने ये बताई। देखिए, लॉकडाउन के चलते ये एरिया लॉक किया गया है। अब मुझे यहाँ से मुड़ना है। अभी तक तो ये लॉकडाउन में नहीं था ऐसी पोजीशन। तो ये है स्थितियाँ। मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, क्योंकि समय मिलता नहीं है ये सब चीज़ों को बताने का। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइए कि आपके यहाँ फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा पोजीशन खराब हुई भाई, ऐसा क्यों, जबकि आप लोग तो बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। तब उन्होंने एक सरकारी चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग घबराएं ना, पैनिक ना हो, शब्द यूज होता है, इसकी वजह से उनको ये सब चीज़ें नहीं बताई गई कि हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। पर बाद में ये सब चीज़ें देखा गया कि लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं, तब लोगों को इसके बारे में बताया गया, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा है। पहले से ही लोगों को सूचना दे दी गई है कि ये कितना प्रॉब्लम होगा। तो बस यही समझिए कि जो डर गया समझो मर गया, ये कहावत है। लेकिन यहाँ पर अब कहना है जो नहीं डरा समझो वो तुरंत मरा। तो यही समझिए, डरिए, क्योंकि डरना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।